ये अपनी पहली कहानी ये एक ऐसी शादीशुदा जोड़े की है। ये दो मियां बीवी हैं। हाँ। ये दो मियां बीवी हैं और बज़ाहिर बीवी की मोहब्बत मियां से बहुत है, लेकिन मैंने कहा बज़ाहिर है मियां बीवी। हाँ। होता कुछ यूं है अहमद कि जिंदगी गुजर रही है। अब ये दो मियां बीवी जिस मकान में रहते हैं, मकान अच्छा खासा बना हुआ है, तो बीवी अपने मियां से कह रही है, कहती है देखें कि हालात इस हद तक खराब होते जा रहे हैं कि मैं ये समझती हूं कि अगर आप ये घर बेच दें तो हम कुछ दिन किराए पे रह लेंगे और जो पैसे होंगे उससे आप कोई कारोबार कर लेंगे। मियां कहता है कि देखो, अगर हमने अपनी छत से अगर हम कहीं और गए तो हम बेघर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है कि हम उस पैसे से कोई कारोबार कर लेंगे। जानते हो अहमद, ये बात बीवी ने मियां से क्यों कही? क्यों कही? ये बात बीवी ने इसलिए कही कि इसकी जो बीवी है, जो बज़ाहिर मोहब्बत जता रही है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन सिलसिला कुछ यूं है कि इसकी बीवी का अफेयर है किसी और आदमी के साथ। वो कोई ऐसे आदमी के साथ कि वो जो लालची है। उस शख्स ने इसकी बीवी को मशवरा दिया है कि तुम एक काम करो, हम ऐसे तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और उसी ने मशवरा दिया कि तुम घर उसने ये मशवरा दिया इसकी बीवी को कि तुम सबसे पहले काम ये करो कि इस घर को बेच दो। बेचने के बाद बीवी ने उससे पूछा कि बेचने के बाद हम इसका क्या करेंगे, यानी अपने शौहर के बारे में बता रही है। हाँ। कि हम इसका क्या करेंगे? तो उसके आशिक ने उससे कहा है कि क्या करना है, हम इसे मार देंगे। उसके शौहर को वो कहता है हम इसे मार देंगे। बीवी ने पूरा प्लान जहन में ये रखा हुआ है, इसलिए अपने वो शौहर को इस बात के लिए मना रही है कि ये मकान बेच दिया जाए। अहमद, ऐसा ही होता है। वो बीवी के कहने में आके उस मकान का सौदा कर देता है। अब मकान तो इसने बेच दिया अहमद। अब जिस पार्टी को मकान बेचा है उससे इसने 10 दिन का टाइम लिया है कि हम 10 दिन में ये मकान खाली कर देंगे। अहमद, पेमेंट हो गई, 10 दिन का टाइम मिल गया, ये घर में रह रहे हैं। 9 दिन हो चुके हैं। अगले दिन पार्टी को मकान हैंड ओवर करना है। अब 90 दिन की रात है अहमद। क्या कह रहा हूं? 90 दिन की रात। 90 दिन की रात है और ये दोनों मियां बीवी घर में हैं। तो जानते हो बीवी ने क्या किया? क्या? बीवी ने चाय के साथ अपने शौहर को नशावर गोलियां दे दी, चाय में मिला के। अहमद, उस शख्स ने चाय पी है और गनूदगी में आया और बेड पे लेट गया जाके। और लेटा क्या कि वो तो होश में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चाय में गोलियां मिला के पिला दी गई। वो बेहोश। एक बीवी अपने शौहर के साथ ये अमल कर रही है किसी के कहने में आके। अब जब वो बेहोश होकर बिस्तर पे लेट गया है, क्योंकि वो बेहोश है, मरा नहीं है। हाँ। वो जैसे ही बेहोश हुआ, इसने अपने आशिक को घर में बुला लिया। अब आशिक घर में आता है अहमद, और आते ही उससे पूछता है कि तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा? बोले हाँ, मैंने चाय में गोलियां मिला के इसे पिला दी है। अहमद, वो कहता है बगैर देर किए तकिया उठाता है अहमद और उसके शौहर के मुंह पे रख के उस तकिया पे ये बैठ गया है। कौन? इसका आशिक। अब चूंकि तकिया रख के वो बैठ चुका है, उसकी सांस बंद हो गई। वो तो पहले ही बेहोश था। कितनी देर तक होश में आता? और होश में क्या आता? वो जब तकिया रख के उस पर बैठ गया है तो उसका दम निकल गया है, मर गया। वो मर गया। अब जब ये मर गया, ये सारी कार्रवाई 90 दिन की रात को हो रही है अहमद। इनको कल मकान खाली करना है। अब ये दोनों क्या प्लान करते हैं कि मार तो इसको दिया है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसे कहीं ले जाके फेंकें या कहीं दफनाएं।
तो उसका आशिक उससे कह रहा है कि तुम परेशान ना हो, मैंने सब प्लान रखा है। उसने बोला क्या करना है? कहता है इसके हाथ पांव बांधते, मर तो ये चुका है, इसको इसी घर के टैंक के अंदर फेंक देते। बीवी कहती है टैंक में फेंकेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहता है जब तक किसी को पता चलेगा हम इस शहर में होंगे ही नहीं, हम तो कल ही ये मकान खाली करके ये शहर ही छोड़ जाएंगे। बीवी की समझ में ये बात आ गई कि हां ऐसा ही करना चाहिए। अहमद, बीवी ने मिलके अपने आशिक के साथ अपने शौहर के हाथ पांव बांधे और टैंक में उसे डालकर ढक्कन बंद कर दिया। सुबह हुई। अब सुबह हुई है, पार्टी जिसके मकान हैंड ओवर करना है वो आ गई। पार्टी आ गई, हस्बे दस्तूर जैसे आना था। ये मकान इनका खाली हो रहा है, वो पार्टी आई है। अभी मकान का वो अपने सामान नहीं लाई है साथ, वो आके सिर्फ ये देख रही कि आया कि ये लोग खाली कर रहे हैं। उन्होंने आके देखा कि हाँ भाई मकान खाली हो रहा है। बोला भाई ठीक है, बोला भाई ठीक है, शाम तक हम सामान वामान सब ले जाएंगे। उन्होंने पूरा घर क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद 10वें दिन की शाम को चाबी उनके हैंड ओवर करके वो मकान छोड़ दिया। अब ये लोग यहां से, उसकी जो बीवी है बजाहिर चली गई है। कहां गई किसी को नहीं पता, मगर मकान खाली हो गया। अब जो लोग इस मकान में रहने आए हैं, यानी जिन्होंने वो मकान परचेस किया है, ये 6 मेंबर हैं, यानी 3 भाई हैं और तीनों भाइयों की बीवियां हैं। समझ रहे हैं? यानी 3 जोड़े मियां बीवी के, यानी 6 लोग इस घर में आए हैं। वो आए, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, 4 दिन गुजरे अहमद। चौथे दिन इनमें से एक औरत जो है, एक औरत के साथ क्या सीन होता है क्या कि ये अपने किचन में गई है, बर्तन धोने के लिए इसने नल खोला है अहमद। तो जानते हो, जैसे ही नल खोला है इसने, तो इसको एक सरगोशी सी आवाज आई नल में से। और जानते हो आवाज क्या है? वो आवाज उसमें नल में से आ रही है कि मुझे यहां से निकालो। ये सरगोशी आ रही है, सरगोशी है उस नल की आवाज में से। ये डर गई, ये सहम गई कि शायद ये मेरा वहम होगा। इसने नल खोला है, अपना पानी वानी फारिग हुई है। फारिग वारिग होने के बाद दिन गुजर रहे हैं हमारे। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, ये सब लोग खाने की मेज पे बैठे हुए, तमाम लोग घर के फर्द जो हैं, ये 6 के 6, 3 भाई और 3 भाभी, 3 भाई और 3 भाभी, ये लोग खाने की मेज पे बैठे हुए हैं। अब मेज पे बैठे हैं तो जिसके साथ सीन हुआ है, जिस भाभी के साथ, हाँ, वो उन 5 को मुखातिब करके कह रही है कि मैं आप लोगों को अगर कुछ बताऊं तो आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे बल्कि हंसेंगे। तो वो जो 5 बैठे हैं कहते हैं ऐसी क्या बात है कि हम हंसेंगे, और कोई अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ, हमसे शेयर करो। वो कहती है कि मैं ना चाहते हुए भी ये बता रही हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते हैं, उसके देवर कहते हैं भाभी बताओ तो सही क्या हुआ। उसका शौहर कह रहा अरे भाई पहले क्यों बुझवा रही है, तुम बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ। कहती है मैं जब जब किचन में जाती हूं, हाँ, वॉशरूम में जाती हूं, मैं कहीं भी जाती हूं, किसी भी हवाले से, मैं अगर नल खोलती हूं तो नल में से मुझे सरगोशी की आवाज आती है कि मुझे यहां से निकालो। अब जो ये 5 बैठे हैं अहमद, ये भाभी को देख रहे हैं, और ये लोग तो हंसने लगे होंगे ये सुन के। ये हंस नहीं रहे अहमद, ये सारे के सारे उसको देख रहे हैं और फिर एक दूसरे को देख रहे हैं। जानते हो क्यों? वो यूं एक दूसरे को देख रहे हैं कि जैसे ही भाभी ने ये कहा कि मुझे ये सरगोशी की आवाज आती है, तो सामने से देवर ने कहा भाभी मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा वहम है। कहती है क्या मतलब? कहता है हाँ, मैं जैसे ही नहाने के लिए जाता हूं और शावर खोलता हूं तो शावर में से बजाय इसके कि पानी आए, पानी से पहले ये आवाज मुझे भी आती। ये सेम चीज इसके देवर के साथ भी हो रही है। देवर उससे कह रहा है कि मैंने शावर खोला, बजाय इसके कि पानी आए वो सरगोशी की आवाज आ रही है, और यही आवाज कि मुझे यहां से निकालो। अहमद, वो जो उसकी दूसरी भाभी बैठी है वो कहती है अजीब इत्तेफाक है। सब कहते हैं क्या मतलब,
कहती है हाँ। अब देखो ना, मैंने कल पौधों को पानी देने के लिए पाइप लेके नल में लगाने के लिए नल खोला है, और जैसे ही नल खोला है तो मैंने भी यही सुना है, मुझे भी यही आवाज आई है कि मुझे यहां से निकालो। अब 3 लोगों का तो वहम नहीं हो सकता। 3 लोग जो बैठे हैं, हाँ, वो तीनों ये कह रहे हैं कि ये जो घर के फैमिली मेंबर हैं, ये मेंबर झूठ तो नहीं कह सकते अहमद। ये क्या कहते हैं? कहते हैं एक काम करते हैं, हम सारे उठते हैं और चल के नल खोलते हैं। अहमद, ये 6 के 6 लोग किचन में चले गए। अब किचन का नल जाके, जिनका सबसे बड़ा भाई है, उसने किचन का नल खोला है अहमद। नल खोला, बजाय इसके कि कोई आवाज आती, पानी आना शुरू हो गया अहमद। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई, पानी आ रहा है। अब पानी आ रहा है, ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार आवाज तो नहीं आई, हमने नल खोला, पानी प्रॉपर आ रहा है। अब इन्होंने कहा कि पानी जाया हो रहा है, पानी का नल बंद किया जाए। इन्होंने नल बंद किया है अहमद, वो नल बंद नहीं हो रहा, मुसलसल पानी बह रहा है, पूरी चूड़ियां नल की ग्रिप कर दी हैं, लेकिन नल बंद नहीं हो रहा, पानी मुसलसल गिर रहा है। बजाहिर नल बंद हो चुका है, लेकिन पानी आ रहा है। वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि नल तो बंद किया, फिर पानी क्यों आ रहा है? ये सारे नल से पीछे हट गए अहमद, और जैसे ही नल से दूर हुए हैं, ये पानी रुक गया है। पानी रुक गया है, और पानी रुकने के बाद फिर आवाज आई है कि मुझे यहां से निकालो। अहमद, ये सारे किचन से भागे। वही सरगोशी की आवाज, वही सरगोशी की आवाज। ये सारे किचन से निकल के भागे हैं, और सब एक रूम में जाके जमा हो गए कि ये क्या मामलात हैं, ये क्या माजरा है। जरूर जरूर इस घर के अंदर कुछ ना कुछ है। अहमद, ये घर के सारे लोग कहते हैं एक काम करते हैं, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं। वो कहता है, दूसरा कहता है भाई एक काम करो, इस पूरे घर के अंदर लुभान की धुनी दो। कोई कह रहा है कि भाई मिलाद करवा दो, कोई कह रहा है कि कुछ पढ़वा दो। लेकिन ये सब कह रहे हैं, लेकिन अमल वो जारी है। वो क्या जारी है कि जैसे जैसे नल औरतें घर की खोल रही है, वैसे वैसे आवाज आ रही है, वैसे वैसे उन्हें वो आवाज आ रही है कि मुझे यहां से निकालो। अहमद, अब जब घर की औरतों ने यह महसूस किया कि कुछ ना कुछ तो है, तो ये अपने मियाओं से कह रही हैं, अपने शौहरों से कह रही हैं कि देखें, हमें अब डर लगने लगा है, अब हमें डर लगने लगा है। आप खुदा के लिए किसी को बुलवाएं और ये दिखाएं कि ये मामला क्या है। अहमद, इनमें से जो 2 भाई हैं घर के बड़े, वो करीबी एक आलिम रहते थे, उनके पास चले गए। उनसे जाके जिक्र किया कि हजरत, हम अभी नए शिफ्ट हुए हैं एक मकान में, और जिस मकान में हम शिफ्ट हुए हैं, बजाय इसके कि घर में कोई मामलात होते या कोई चीज नजर आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जब हम घर के नल खोलते हैं, तो घर के तमाम फैमिली मेंबर्स को एक आवाज आती है। और वो आवाज क्या है? वो आवाज है उस नल में से कि मुझे यहां से निकालो। एक सरगोशी आती है, एक सरगोशी है। तो जो आलिम के पास ये गए हैं, वो आलिम उनसे कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप जाके अपना टैंक चेक कीजिए, ऊपर की जो टंकी है, आपकी छत पे जो टंकी है पानी की, जहां से निकासी का सिस्टम है, पानी की ऊपर टंकी बनी है। वो कहते हैं टंकी से क्या होगा, हाँ, क्योंकि पानी वहीं से आ रहा है ना, पानी वहीं से आ रहा है, आप जाके टंकी चेक करें। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों भाई कहते ठीक है भाई, टंकी चेक कर लेते हैं। अहमद ही उठ के दोनों भाई घर गए हैं और सीधा ऊपर गए टंकी चेक करने के लिए। इन्होंने टंकी का ढक्कन खोला है, टंकी को सही से चेक किया है, हस्बे दस्तूर टंकी में पानी है, कुछ भी नहीं, सब अच्छा है, ओके। ये वापस नीचे आए हैं। अब नीचे आने के बाद ये सोच रहे हैं तो टैंक में तो कुछ नहीं है। कहता है जाके उनसे जिक्र करते हैं कि भाई टैंक तो हमने देखा, हमें कुछ नजर नहीं आया। अब इन्होंने ये फैसला किया कि हम आलिम को घर लेकर आ जाते। हाँ, जब वो घर आ जाएंगे तो खुद ही अपनी आंखों से देख लेंगे। बोलते हाँ ठीक है। ये दोनों भाई दोबारा आलिम के पास गए।
वहां गए, सलाम किया। हजरत, आपने हमसे कहा कि ऊपर छत की पानी की टंकी चेक करो। हमने चेक की, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया। तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? क्या? आलिम कह रहा है कि तुमने टंकी ऊपर की चेक की। बोले हाँ। बोले क्या तुमने टैंक चेक किया? बोले नहीं। तो बोले जाओ, फिर जाओ, पहले टैंक चेक करो अपने घर का। हाँ, क्योंकि अमूमन घरों में 2 टैंक होते हैं। बिल्कुल होते। एक नीचे वाला होता है, नीचे वाला वो टैंक है जिसमें पानी स्टॉक है, ऊपर वो टंकी बनी है जो पूरे घर को पानी की सप्लाई दे रही है। तो इन्होंने ऊपर वाला तो चेक कर लिया, ऊपर की टंकी चेक की है, इन्होंने टैंक चेक नहीं किया। अब आलिम भी यही कह रहा है कि जाओ पहले जाके टैंक चेक करो। जब टैंक से मुतमईन हो जाओ और तुम्हें कुछ नजर ना आए तो मेरे पास आना, मैं फिर चलूंगा। अहमद, ये दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उठ के घर की तरफ चले गए और टैंक चेक किया। अब ये जब घर में गए हैं अहमद, तो घर का जाके टैंक का इन्होंने जैसी ढक्कन हटाया है, 6 के 6 लोग घर के उस टैंक के पास मौजूद हैं अहमद। इन्होंने टैंक का ढक्कन हटाया और जैसे ही ढक्कन हटाया है अहमद, एक अजीब सी स्मेल उस टैंक में से निकली है। इतनी बुरी बदबू उस टैंक में से निकली है कि ये टैंक के पास खड़े नहीं हुए, ये पीछे हट गए। उसमें से एक बदबू निकली है। अब ये सारे एक दूसरे को देख रहे हैं और नाक पकड़े हुए अपनी। तो एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है, कह रहा है यार अंदर तो देखो। वो कहता भाई अंदर अंधेरा है, क्या देखो? कहता रुक जाओ, इमरजेंसी लाइट लाए। एक ने लाइट टैंक में मारी है और दूसरा भाई पूरा टैंक में आधा घुस के उस टैंक में देख रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए। जानते हो अहमद, जैसे उसने टैंक में झांका है तो उसे उस आदमी की डेड बॉडी नजर आई है, जिसकी बॉडी हाथ पांव बंद लाश, हाथ पांव बंधी हुई लाश उस टैंक के अंदर पड़ी हुई है अहमद। इसकी चीख निकल गई, ये एकदम बाहर हुआ। बोले क्या हुआ? बोले अंदर लाश है। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ रुक जाओ, अंदर अगर लाश है तो इसको हाथ भी ना लगे। इन्होंने ढक्कन वापस बंद किया। अब बजाय इसके कि ये आलिम को बुलाते, इन्होंने पुलिस को बुलाया। इन्होंने 15 डायल किया। 15 डायल करने के बाद पुलिस इनके घर पे आई, तफ्तीश वगैरह हुई। तफ्तीश हुई। अब जब वो डेड बॉडी निकाली है तो ये घर वाले जो 6 लोग हैं ये देख रहे हैं कि ये तो उसी शख्स की बॉडी है जिसको हमने अपने हाथों से पेमेंट की है। यानी जिस घर के टैंक में इसकी डेड बॉडी पड़ी है, ये घर इसी का था। ये तो इस घर का मालिक मकान था, हमने पेमेंट इसी को की। फिर इसकी डेड बॉडी इस टैंक के अंदर कैसे आ गई? पुलिस वालों ने उस औरत तक पहुंचे होंगे, तफ्तीश की। हाँ। अब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट जब शुरू किया, हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन में उस औरत तक पहुंचे। हाँ। पुलिस है अहमद, हाँ। कुछ भी कर सकती है। उन्होंने उस औरत को और उसके आशिक को, दोनों को बरामद किया। उन लोगों को ढूंढ लिया। अब जब ढूंढ लिया तो उन्होंने अपना इकरार जुर्म किया, दोनों ने मिलकर, कि हां ये हमने किया है। उन दोनों को उनके किए की सजा मिली अहमद, सजा मिली। और मैं ये समझता हूं कि जो शादीशुदा औरतें हैं कि किसी के कहने में आके, किसी से इंप्रेस होके, किसी की बातों में आके इस हद तक तजावीज कर जाती हैं कि अपने शौहर को मार तक देती हैं। यानी वो शौहर जिसको परवरदिगार ने तुम्हारा मिजाज खुदा कह दिया, तुम उसको डार्क में रख के कोई ऐसा काम कर दो कि उसको मार ही दो। मर्द जो शौहर है, शौहर तो उसी वक्त मर जाता है अहमद जब उसको यह पता चल जाए कि मेरी बीवी का किसी से सिलसिला चल रहा हो। मर्द की मौत तो वहीं हो जाती है। औरत इस बात को अगर समझ ले तो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उसका घर खराब हो, जिससे पूरे खानदान में उसकी बदनामी हो जाए। ऐसा कोई अमल ना करो, ऐसा कोई काम ना करो कि जिसका तुम यहां भी, दुनिया में भी नहीं और आखिरत में भी नहीं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। एक हंसता बसता घर उस औरत ने अपने आशिक के कहने पे बर्बाद कर दिया और सारी जिंदगी अब जेल की चक्की पीसती रही। शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। नल में से एक सरगोशी आना। हाँ जी।
रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे सुनकर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। थैंक यू।